वेलकम टू CAGurujiClasses.com। आप सभी को पता है 31 जुलाई है लास्ट डेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की। 31 जुलाई तक अगर आप आइटर फाइल नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि आप सभी अब अवेयर हैं कि 31 जुलाई के बाद भी आइटर फाइल करी जा सकती है 31 दिसंबर तक। पर 31 जुलाई की डेट को मिस करने पर आपको उसकी कंसिक्वेंसेस झेलनी पड़ेंगी। और एक और चीज़ नोट करिए, स्पेशली मान लीजिए गवर्नमेंट 31 जुलाई से डेट को एक्सटेंड कर दे, चाहे 10-15 दिन के लिए या 31 अगस्त तक, तो भी आपने अगर 31 जुलाई की डेट को मिस करा, यस एक्सटेंशन के बावजूद भी अगर आपने 31 जुलाई तक आइटर नहीं भरी तो आपको उसके लिए कंसिक्वेंसेस झेलनी पड़ सकती है, जो आपकी पॉकेट पर पड़ेगी भारी। तो इस वीडियो में आपके साथ दोनों ही सिनेरियो डिस्कस कर रही हूँ कि 31 जुलाई के बाद हो सकता है गवर्नमेंट डेट एक्सटेंड कर दे और तब आप आइटर फाइल करेंगे तो क्या नुकसान होंगे, या फिर अगर 31 जुलाई के बाद आइटर की डेट एक्सटेंड नहीं होगी तो आपको उससे क्या नुकसान होंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पे ज़रूर क्लिक करें। यहाँ मैंने ओपन करा है इनकम टैक्स पोर्टल incometax.gov.in। यहीं पे आके आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। आपके डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से रेडी हैं तो आप CA गुरुजी चैनल पे आइए। यहाँ पे आइटर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं। आइटर 1 की लाइव फाइलिंग की भी वीडियो है, आइटर 4 की लाइव फाइलिंग की भी वीडियो है। तो आप यहाँ से वीडियो सिलेक्ट करें, उनको चूज़ करके अपनी आइटर ज़रूर फाइल कर लें। और साथ ही आइटर भरना तो ज़रूरी है ही, उसके साथ साथ आपकी आइटर का ई-वेरीफाई होना भी ज़रूरी है। और अब ई-वेरिफिकेशन का जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ 30 डेज़ है। या तो आप साथ आइटर भरते हुए ई-वेरीफाई कर दो, या फिर आप आइटर फाइलिंग के बाद 30 दिन के अंदर उसे ई-वेरीफाई कर सकते हो। पहले ये टाइम पीरियड 120 डेज था, अब ये 30 दिन है। तो ये हो गई दो इंपॉर्टेंट बातें। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारी वेबसाइट CAGurujiClasses.com पे। इस वेब पेज पर हमारे कोर्सेज तो एक्टिव हैं ही, चाहे आप यहीं से देख लें या फिर यहाँ पे कोर्सेज के ऑप्शन है, कॉम्बो कोर्सेज के ऑप्शन है। साथ ही यहाँ पे एक टैब है टैक्स अपडेट्स, इस पे जैसे आप क्लिक करते तो आप हमारे इस वेब पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पे हम अपने आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, डेली यहाँ पे अपडेटेड आर्टिकल्स आते हैं। और इवन यहाँ पे हमने ऑप्शन भी दी है, आप खुद आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश कराना चाहते हैं अपने नाम के साथ, तो वो ऑप्शन भी हमने दे दी। इसको मैं वीडियो के एंड में आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूंगी, हमारे कोर्सेज के बारे में भी, आर्टिकल्स के बारे में। तो अब मैं पहला सिनेरियो आपको बताना चाहूंगी, जब गवर्नमेंट खुद डेट एक्सटेंड कर दे। 31 जुलाई तक आपको आइटर भरने के लिए जो डेट दी गई है, ड्यू डेट जो है, मान लीजिए गवर्नमेंट ये डेट एक्सटेंड कर दे तो क्या होगा। तो अब उन पर्सन्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी पर्सन की एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनती थी, कौन पर्सन एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल है, जिनकी टैक्स लायबिलिटी पूरे साल में 10,000 रुपये से ज़्यादा होती है। सीनियर सिटीजन के लिए एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती है। तो अगर वो पर्सन एडवांस टैक्स उनको भरने के लिए वो लायबल है, 10,000 से ज़्यादा का उनका टैक्स बनता है उनकी इनकम पर, उन्होंने नहीं भरा, तो उन पर इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है सेक्शन 234C और 234B का। सेक्शन 234B का इंटरेस्ट होता है डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। आपने एडवांस टैक्स भरना था, 90% तक का अमाउंट आपको एडवांस टैक्स में भरना होता है, नहीं भरा तो 1% पर मंथ का इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाता है। और सेक्शन 234C होता है, आपने जो डेफर कर दी है एडवांस टैक्स की पेमेंट, क्या डेफरमेंट होती है, एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कैसे आती है। 15 जून तक आपको अपने जितना टैक्स बनता है उसका 15% देना होता है, 15 सितंबर तक 45% देना होता है, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक 100% एडवांस टैक्स आपको पे करना होता है। तो जो पर्सन या तो इतना ही टैक्स पे नहीं करते या इस परसेंटेज से कम टैक्स पे करते हैं, तो 1% पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करके वहाँ पे इंटरेस्ट आपसे लिया जाता है। तो अगर गवर्नमेंट डेट एक्सटेंड कर देगी तो भी अगर आप फिर अपनी रिटर्न, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 10,000 से ज़्यादा और आप अपनी रिटर्न भरते हो 31 जुलाई के बाद, अगस्त में उसको ले जाते हो, तो फिर आप पर ये कंसिक्वेंसी एप्लीकेबल होंगी सेक्शन 234B और 234C की। तो अब आपको क्या करना है, अभी राइट नाउ 2-3 दिन है 31 जुलाई में, तो आपने अपने जो भी आपके क्लाइंट्स हैं उनमें से ऐसे क्लाइंट्स देखने हैं जिनकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा बनती है, यानी ऐसे क्लाइंट्स देखिए जिनकी इनकम ज़्यादा है। तो उनमें से वो क्लाइंट पहले निकाल लीजिए जिनकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा बनेगी। उनकी आइटीआर्स को टाइमली फाइल करने की ज़रूर कोशिश करें ताकि उन पर ये वाले इंटरेस्ट लायबिलिटी एप्लीकेबल होकर एक्स्ट्रा ना हो जाएं। तो यहाँ आपने समझा कि अगर आईटीआर की डेट एक्सटेंड हो भी जाती है तो भी उन पर्सन्स को बड़ा नुकसान होगा जो एडवांस टैक्स भरने के लिए लायबल है, क्योंकि उनको सेक्शन 234B और 234C का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा 1 महीने का
पे करना पड़ जाएगा अगर वो अगस्त तक अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं। उसके बाद करते हैं तो ये बढ़ता चला जाता है। तो आप भी इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। इस पूरे आर्टिकल को पढ़ने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। यहाँ पे आप एडवांस टैक्स के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ पाएंगे। मैंने एग्जाम्पल से भी इसको कवर करा है। और अगर आपको सेक्शन 234B 234C को भी पढ़ना है तो यहाँ पे क्लिक करने से उस आर्टिकल पे भी आप पहुंच जाएंगे। वो भी एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करा गया है। तो आपको मैंने बताया अगर डेट एक्सटेंड हो जाए तो क्या होगा। अब डिस्कस करते हैं अगर डेट एक्सटेंड ना हो तो क्या हो। मैं आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे ले आई। यहाँ पे ना एक डेटा दिया होता है, कितने पर्सन्स ने यहाँ पे रजिस्टर कर रखा है, कितने पर्सन्स ने आईटीआर भरी, कितनी ई वेरीफाई हो गई और कितनी प्रोसेस हो गई। तो गवर्नमेंट ना इसी डेटा के बेस पे आइडिया लगाती रहती है कि क्या लोगों को डेट एक्सटेंशन की नीड है भी या नहीं। तो जनरली वो ये सोचते हैं कि लास्ट ईयर का पैटर्न देखते हैं, लास्ट ईयर इन दिनों में कितनी आईटीआर फाइल हुई थी। अगर इससे ज़्यादा चल रहा है परसेंटेज तो उन्हें लगता है कि ये सब कुछ स्मूथ चल रहा है, ठीक है। बट इस बार इंडिया में थोड़ा फ्लड सिचुएशंस भी थी, मणिपुर में थोड़ा सिचुएशंस ठीक नहीं है। तो अभी भी लोग उम्मीद तो कर रहे हैं कि आईटीआर की डेट एक्सटेंड हो। आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर तो फाइल कर पाओगे, पर फिर आपसे लेट फीस ली जाएगी सेक्शन 234F की। ये अकॉर्डिंग टू इनकम ली जाती है। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक रहेगी तो आपसे 1000 रुपये की लेट फीस ली जाएगी। 5 लाख से ऊपर होते ही आपसे 5000 की लेट फीस ली जाएगी। तो एक नुकसान तो आपके लिए ये हो गया। दूसरा नुकसान नोट करिए, अगर आपका लॉस है, इस ईयर में आपके बिजनेस से लॉस हुआ है आपको और आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट से उसे एडजस्ट करके आप अपना टैक्स सेव कर सकें, तो 31 जुलाई के बाद अगर आप आईटीआर फाइल करोगे ड्यू डेट के बाद तो आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। साथ ही इंटरेस्ट का तो मैंने बता ही दिया, जिन पे भी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आती है तो उनका डिले पेमेंट ऑफ टैक्स पे इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा जब तक वो रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। इस तरह के नुकसान है आईटीआर को टाइम पे ना भरने के। तो आपने क्यों डिले करनी है आईटीआर जब आप खुद भर सकते हो। आपको हमारे यहाँ पे आईटीआर फाइलिंग की वीडियोस भी मिल रहे हैं हमारे चैनल पे। साथ ही हमारी वेबसाइट सीए गुरुजी क्लासेस पर कोर्सेज में आपके लिए कोर्स भी अवेलेबल है इनकम टैक्स, आईटीआर एंड टीडीएस का। आप अपने आप आईटीआर भर सकते हैं और भी पर्सन्स की, और इससे अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। हमारी इस वेबसाइट पे लाइफ टाइम कोर्सेज भी और लिमिटेड वैलिडिटी कोर्सेज भी आप यहाँ इस बटन से चेक कर सकते हैं। आप तो अवेयर हो ही गए हैं हमारी वीडियो को देखकर। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप और भी पर्सन्स को अवेयर कराइए ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्सन्स अपनी आईटीआर भर पाए जो सिर्फ अवेयरनेस न होने की वजह से आईटीआर नहीं भर रहे हैं। तो आप अवेयर कराइए और भी पर्सन्स को ताकि वो आईटीआर भर सके। जितने भी आपके नियर पर्सन्स हैं, अगर वो इनकम अर्न करते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर उनकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है देन दे हैव टू फाइल आईटीआर, या फिर किसी का टीडीएस कटा है तो भी उसे आईटीआर ज़रूर भरनी चाहिए ताकि अगर उनका टीडीएस रिफंड आना है तो उनको टाइमली अपना रिफंड मिल सके। और येस, अगर आप आईटीआर टाइम पे फाइल नहीं करते हो तो आपका जो रिफंड है वो भी लेट प्रोसेस होता है, उस पर इंटरेस्ट भी आपको कम मिलता है। बहुत सारे ऐसे और लॉसेज आपको आईटीआर टाइम पे ना भरने के हो सकते हैं। अब मैं आपको ले आई हूँ CA-Guruji-Classes.com पर। हमारी इस वेबसाइट पर आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं और ये नई वेबसाइट अब हमने इस तरह से डिज़ाइन करी है कि आपको जो हमारे कोर्सेज मिलेंगे ना वो आप चाहो तो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ले लो। ये है लाइफ टाइम वैलिडिटी वाले कोर्स जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, और आपको उनके थोड़ा प्राइस ज़्यादा होता है और आपको लगे कि मैं तो सिर्फ कुछ ही दिनों में सीख लूँगा, आपको लिमिटेड टाइम के कोर्स चाहिए तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। आपको यहाँ पर लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज दिखेंगे। प्राइस में दोनों के थोड़ा वेरिएशन रहेगा क्योंकि वैलिडिटी का फर्क है, पर कोर्सेज सेम है, कोर्सेज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। कौन से कोर्सेज एक्टिव है हमारे? कंपनी रजिस्ट्रेशन। अगर आप खुद की कंपनी बनाना चाहते हैं या कंपनी रजिस्ट्रेशन सीखना चाहते हैं तो हमारा ये कोर्स ले। ये लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला प्राइस है और लिमिटेड लाइफ टाइम कोर्स का प्राइस अलग है 899 कंपनी के लिए, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अकाउंटिंग विद टेली प्राइम प्रो अकाउंटेंट आपको बनना है तो हमारा ये कोर्स लें, इसका प्राइस है 2999 और ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपके पास अवेलेबल रहेगा। और साथ ही आपको व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलता है हमारे टीम के तरफ से। टीडीएस एंड टीसीएस में आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं, रिटर्न फाइलिंग सीखना चाहते हैं टीडीएस एंड टीसीएस की, उनकी करेक्शन सीखना चाहते हैं। टीडीएस एंड टीसीएस का जो काम है ना वो अपने आप में एक अलग ही प्रैक्टिस का फील्ड है। बहुत अच्छा खासा कंसल्टेंसी आप जोड़ सकते हैं टीडीएस एंड टीसीएस का काम करके। तो आप इस कोर्स को लीजिए, ये बहुत ही दिल से मैंने डिज़ाइन करा हुआ है और यहाँ पे आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। लिमिटेड के लिए आप इस पर क्लिक कर लेना, मैं दोबारा बता रही हूँ। बैलेंस शीट्स तो आप बनाते हो, मुझे पता है आप बैलेंस शीट्स बनाने में प्रो हो। तो अगर आपको बैलेंस शीट बनानी आती है पर
5 मिनट में बनानी नहीं आती, आप घंटों घंटों लगे रहते हो बैलेंस शीट बनाने में, आप अपने स्टाफ को भी लगाते हो, ओपनिंग क्लोजिंग मिलाने में आप कई दिन लगाते हो, तो आप हमारा ये कोर्स लें। दिस विल हेल्प यू टू सेव योर टाइम। और अगर आपका क्लाइंट आपके सामने रोज भी आ जाए ना, हर रोज कहे मुझे अपनी बैलेंस शीट दे दो, तो आप 5 ही मिनट में उसे दे दोगे। तो यहाँ पे ऑटोमेशन सिखाया थ्रू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ एक्सेल। जीएसटी का बिल्कुल अपडेटेड कोर्स है, इसको आप बाय कर सकते हैं अगर आप सिर्फ जीएसटी सीखना चाहते हैं। इनकम टैक्स के साथ आईटीआर और साथ ही टीडीएस टीसीएस का कोर्स भी हमारा इसी कोर्स में इंक्लूड है, तो आप इसका बेनिफिट लें। बहुत सारे पर्सन्स जीएसटी में रिकंसिलेशन करना नहीं जानते, जिसकी वजह से उनके जीएसटी रिटर्न्स में डिफरेंस आ जाता है और फिर आते हैं नोटिस। तो रिकंसिलेशन के यहाँ पे 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप अपने हिसाब से इनमें से चूज कर सकते हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का कोर्स एक्टिव है, टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी सिर्फ आपको सीखना है वो अलग से एक्टिव है। यहाँ पे तो ये मैंने कोर्सेज दिखाए आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी वाले, लिमिटेड पीरियड वैलिडिटी वाले कोर्सेज के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आगे लिमिटेड वैलिडिटी के साथ, जिनमें सब में लिखा है कितने दिन की वैलिडिटी है। और अगर आप कॉम्बो में इंटरेस्टेड है तो आप यहीं पे क्लिक कर लें बंडल पे, यहाँ इसमें कोर्सेज से हटा दें, कैटेगरी में सिलेक्ट कर लें बंडल और इसको भी हटा दें, क्योंकि बंडल अभी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। तो जो भी कॉम्बो आप खरीदना चाहें आप खरीद सकते हैं। इनमें भी बंडल में भी कॉम्बो कोर्सेज में भी हम जल्दी लिमिटेड वैलिडिटी वाले कॉम्बो कोर्सेज भी इसी वेब पेज पर लेकर आएंगे। तो हमारे जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं आप उसे बाय करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए बाय करने में या आपकी कोई भी और क्वेरी है कोर्सेज से रिलेटेड, तो स्क्रीन पे आपको हमारी डिटेल्स दिख रही हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही आपको अब हमने ऑप्शन दी है, आप हमारे वेब पेज पर जहां हम टेक्स्ट अपडेट्स पोस्ट करते हैं, आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं, वहीं पर आप भी हमारे साथ अपने आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर अपने जो है आर्टिकल वो आपके नाम के साथ यहाँ पर पब्लिश करे जाएंगे। तो अगर आपको लिखना पसंद है तो हमारे वेब पेज पर आप लिख सकते हैं। और ये जो वेब पेज है यहाँ पर हम जो आर्टिकल्स अपलोड करते हैं वो टैक्स से रिलेटेड है, जीएसटी, इनकम टैक्स और अदर कंप्लायंसेस। तो इनमें आपको इंटरेस्ट है लिखने में, यू कैन राइट टू अस। ये पहले हमारे पास आएंगे तो वो आर्टिकल जैसे हमें लगेगा कि येस दिस इज वर्थ इट, तो वो यहाँ पर हमारे वेब पेज पर पब्लिश कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।